हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वनडे गुरु। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है काल विभाजन का हिंदी का जो एग्जाम है, री एग्जाम वीडियो का साहित्य में मैंने बता दिया था कि एक चीज़ और है कि आपके अगर नंबर लाना है 50 नंबर की हिंदी आएगी तो जो है तत्सम तद्भव पर्याय वाची ये सब सबके हो जाएंगे। मैंने बताया कि अगर तुम साहित्य अच्छे से कर लोगे कि 4 से 5 नंबर यहाँ से आएंगे और 4 से 5 नंबर आपको पक्का सिलेक्शन दे देंगे, क्योंकि लगभग 80% सभी कर लेते हैं। 80 से ऊपर जो कहानी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली वीडियो है हिंदी साहित्य की, 3-4 वीडियो में सब खत्म हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अब समझते देखो काल विभाजन है क्या। हिंदी की जो शुरुआत हुई थी वो स्पेशल 1050 से 1375 मानी जाती है। यानी कि एक तो सवाल ये आएगा कि हिंदी के काल कितने भागों में बांटे गए हैं, कितने भागों में बांटे गए हैं। ये स्पेशल 4 है, ए, बी, सी और डी, यानी 4 तरीके से काल विभाजन हुआ है। अब वो कैसे कैसे हुआ है ये पूछता है कि वो वाला राइटर कौन से काल से रिलेटेड है या उसकी कौन सी कृति इंपॉर्टेंट है, ये सब इसमें आएगा। सबसे पहला है आदिकाल। तो आदिकाल सबसे पहले शुरुआत हुई थी काल में। आदिकाल को एक तो एक मैंने बता दिया कि फैशन चल पड़ा है कि अलग अलग नाम से पूछने लगा है। जैसे आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो वीर गाथा काल। अब ये भी पूछ लेगा वीर गाथा काल, ये दोनों के दोनों किसने दिए हैं, ठीक है। तो आदिकाल, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हाँ, तो जैसे कि मैंने बता दिया आदिकाल, वीर गाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऐसे भी पूछ लेता है कि वो किस नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि चारण काल, चारण काल किसने किया है, जाट गिरेसन ने। ये बहुत फेमस व्यक्ति है हिंदी में, तो इसलिए ध्यान रखें। ऐसे ही आता है बीज पर्वतपन काल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको याद रखना है कि इन्हें किस किस व्यक्ति ने किस नाम से पुकारा है, ठीक है। अब आते हैं हिंदी काव्य का फर्स्ट कवि किसे कहा गया है, सरहप्पा। वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। उसमें सिर्फ रचनाएं हैं कि ये रचना किसने लिखी, पहला काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, पहली कृति क्या है, वो रहेगा उसमें। फिलहाल हम काल विभाजन समझते हैं। तो पहला तो हो गया ये, ठीक है। कब से कब तक, 1050 से 1375। दूसरी बात है, ये फेमस है, 1375 से कहाँ तक, 1700 ईस्वी तक। क्या नाम दिया, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, ये स्वर्णकाल। वक्त पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में स्वर्णकाल किसे कहा गया है, तो उसका नाम है भक्तिकाल, ठीक है। ये स्वर्ण युग किसे कहा गया है, वो है भक्तिकाल। इसमें जरा थोड़ा सा डिवाइडेशन है, ध्यान से समझिएगा। ये 2 भागों में बैठा है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण वो जो ईश्वर को नहीं मानते, जो नास्तिक थे वो वाले कवि निर्गुण में आए, और जो ईश्वर को मानते थे वो सगुण में आए, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है कि निर्गुण काव्य भक्ति के प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं। ये वाले कवि कौन सी भक्ति के हैं, ठीक है, तो वो हो गए निर्गुण के, ठीक है। अब ये भी 2 पार्ट में, संत और सूफी। संत में कौन आ गए, कबीरदास। ये भी पूछ लेता है उनकी भाषा कौन सी थी, सदुखड़ी या पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। दूसरा आता है सूफी। जितने भी सूफी गायक कवि हुए हैं सूफी, वो सब आते हैं निर्गुण में। वो ईश्वर की कामना या भक्ति पर कम ध्यान था उनका, तो वो हो गए मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी भाषा कौन सी थी, अवधी। तो आपको पहले ही डीप तरीके से चारों समझ लें, उसके बाद रचना पर आते हैं। सगुण में कृष्ण, जो कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति को अपने दिलो दिमाग में उतार कर उन्होंने काव्य लिखे हैं। और दूसरा रामाश्रय, उसमें किसने किसे माना है उन्होंने अपने मेन राम को। तो सीधी सी बात है, राम की जो भाषा थी, जितने भी कवि हुए उन्होंने अवधी में लिखे हैं और कृष्ण वालों ने ब्रज में लिखे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, तीसरा हमारा है रीतिकाल। अब ये अगर ध्यान देना, सबसे मेन यही है। तो 1 या 2 नंबर तक तो यही आ जाएगा कि ये वाले जो जितने भी कवि हैं वो किससे संपर्क रखते हैं, ठीक है। तो रीतिकाल, श्रृंगार काल, उत्तर मध्यकाल, बस मेन क्या है इसकी ये याद रखने हैं आपको। इसका फोटो खींच लीजिएगा कि पूछा था बिहारी कौन से काल से संबंधित है, तो बिहारी कौन से है, रीतिकाल। ये इसका दूसरा नाम आ जाएगा श्रृंगार काल, ठीक है। अब चौथे पर आते हैं आधुनिक काल। ये भी फैशन में है, या तो ये आएगा या फिर यहाँ से। चौथा जो है 4 पार्टों में बटा है। सबसे पहले भारतेंद्र युग, उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद, और चौथा छायावादोत्तर। सबसे जो वीडियो का मेरा मोटिव ये है कि आप ये जान लें इस वीडियो के माध्यम से किस तरीके से 4 पार्ट है, तो कौन कौन सी कवि इसमें मेन है। सबसे पहले भारतेंद्र युग में कौन से हैं, एक तो जनक, इसके कौन किसे कहा जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। टाइम पीरियड कब से, 1850 से 1900 तक। इसके अंदर कौन से है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमधन। तो इसमें याद रखना है कि प्रताप नारायण मिश्र कौन से युग के हैं, भारतेंदु युग के।
दूसरा है द्विवेदी युग, इसमें पत्रिका जरूर आती है सरस्वती। तो पूछता है कि सरस्वती पत्रिका किस युग में लिखी गई, किस काल में लिखी गई और किसने लिखा। सरस्वती ऐसी पत्रिका जरूर आएंगी सारी की सारी, की सरस्वती पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ, काशी पत्रिका कहाँ से हुआ, वो सब। द्विवेदी युग कब से कब तक, ये बहुत मेन है, याद रखना, इसकी डेट जरूर आती है क्योंकि फिक्स है सब कुछ, वो भी ठा के रखते हैं पेपर। द्विवेदी युग के सुधारकार डॉक्टर नागेंद्र ने कहा, द्विवेदी श्याम सुंदरकार सरदार फूल सिंह, ये मेन कवि हुए यहाँ के। तो दो हुए भारतेंदु द्विवेदी। अगले आते हैं छायावाद। आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि छायावाद युग किसे कहा गया है। छायावाद को ही शुक्ल युग कहा गया है। इसकी डेट 18 से 36, ठीक है। इसके मेन कवि याद रखना। और अगर एक चीज मैं बता दूं, अगर तुम्हें पता ना लगे किसी कवि कि किस कवि कौन से काल के हैं, तो इसे ऑप्शन लगा के आना, क्योंकि वो वहीं से देता है, क्योंकि जितने भी फेमस कवि हुए हैं वो सारे के सारे छायावाद से हुए, ठीक है। अगले कवि आते हैं छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर, ठीक है। प्रकृतिवाद कवि किसे कहा गया है, जिसने प्रकृति की उपासना की है, प्रकृति को मेन माना है, प्रकृति को मान के रचनाएं लिखी हैं, जैसे नागार्जुन, ठीक है। अब चौथा हमारा प्रयोगवाद, इसकी मेन कवि पूछेगा और टाइम पीरियड है 1942 से अब तक, इसके हैं अध्ययन।